Good morning to all students. I am Akhil Jain, faculty, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। और आज हम EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की यूनिट 1 वायर जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट में हमें सबसे पहले ये जानना है कि वायर जॉइंट्स होते क्या हैं, और उसके बाद जितने भी टाइप्स के वायर जॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन। जब भी हम कभी भी दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम उसको वायर जॉइंट कहते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों का मेनली ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी वायर जॉइंट्स हो तो वो इलेक्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब उसमें से धारा जो बहे वो कभी भी लॉस नहीं हो, और अगर वो उन तारों को थोड़ी सी भी स्ट्रेन चाहिए, मतलब कि वो खुले नहीं पीछे वापस से, तो उसके लिए वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा कि किस जगह पर या फिर कहाँ पर हमने वायर को जॉइंट्स किया है, उस पर वो डिपेंड करेगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, द वायर जॉइंट शुड बी इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। The strength of the joints depends on the place where they are used. Wire joints are used both in overhead and underground lines. तो जो वायर जॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? ओवरहेड लाइंस पे, अंडरग्राउंड लाइंस पे, मतलब जो हमारी घर की वायरिंग जो दीवारों के अंदर होती है वहाँ पर भी हम वायर को ज्वाइन करते हैं, या फिर जो ओवरहेड लाइंस आपने देखी हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड लाइन जाती है नीचे से, उन सब के अंदर हम वायर को जॉइंट लगाते हैं। अब ये वायर जॉइंट किस तरह से लगेगा, कैसा होगा वो वायर जॉइंट, वो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तार कहाँ पर हमने लगाए हैं। ओवरहेड लाइन जॉइंट्स मस्ट बी मोर स्ट्रॉन्गर देन अंडरग्राउंड जॉइंट्स बिकॉज दे आर मोर फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगता है, इसलिए हमें ओवरहेड लाइन जॉइंट्स लगाने होते हैं। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत ही अलग अलग तरह के टाइप्स के जॉइंट्स हैं, और ये उसकी किस जगह पर रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कंडक्टिविटी, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो उसके टाइप ऑफ जॉइंट पे डिपेंड करेगी। ओवरहेड लाइन जॉइंट्स रिक्वायर बोथ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज दे आर अफेक्टेड फ्रॉम विंड प्रेशर। देखो यहाँ पर एक और बात है, जो ओवरहेड लाइंस के ऊपर जब भी जॉइंट लगेगा वो इलेक्ट्रिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग एटमॉस्फेरिक फोर्सेस लगते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला है रेड टेल जॉइंट, दूसरा है मैरिड जॉइंट, फिर है टी जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, स्कार्फ जॉइंट, टैप जॉइंट, डबल क्रॉस टैप जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट। ये सारे जो जॉइंट्स हैं इनके बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहला जॉइंट पढ़ते हैं। पहला है रेड टेल जॉइंट। रेड टेल जॉइंट हमारा नॉर्मल जॉइंट है, जब हम दो तारों को लेते हैं और उनको एक साथ ट्विस्ट कर देते हैं, वो वाला जॉइंट जो होता है वो होता है रेड टेल जॉइंट। Red tail joint is used at those places where there is no effect of mechanical force on the wire for which the junction box and distribution box etc. मतलब कि जो रेड टेल जॉइंट है वो उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर मैकेनिकल फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे कि जो जंक्शन बॉक्सेस हैं वहाँ पर आप कोई जॉइंट लगाएं, या कहीं आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आपको कहीं जॉइंट लगाना हो, तो जहाँ पर आपका बिल्कुल भी ज़रा सा भी तार के ऊपर मैकेनिकल फोर्स नहीं है, टेंसाइल फोर्स नहीं है, वहाँ पर हम कौन सा जॉइंट लगाते हैं? रेड टेल जॉइंट। बट ये जॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिकली कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। ये जॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। It is done with wires
विच कैन ईजिली बी ट्विस्टेड। ये उन्हीं तारों के साथ किया जाता है जैसे कि फ्लेक्सिबल वायर, जो कि आसानी से आप घुमा सकें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिग टेल जॉइंट, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि जब ये जॉइंट बन जाता है तो ये पिग की टेल की तरह दिखता है, इसलिए इसको पिग टेल जॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ आपने पढ़ा कि रेड टेल जॉइंट जो आप नॉर्मली लगाते हैं, जो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, वो ये जॉइंट है। नीचे आपको दिख रहे हैं फिगर में कि 2 तार लिए और उनको ईजिली ट्विस्ट कर दिया, उसको हम रेड टेल जॉइंट कहते हैं। दूसरा है मैरिड जॉइंट। द मैरिड जॉइंट इज़ एन इलेक्ट्रिकल जॉइंट यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग मल्टी स्ट्रैंडेड केबल्स। कैसे, कब यूज़ करते हैं मैरिड जॉइंट? जब आपके पास मल्टी स्ट्रैंडेड केबल्स होती है तब आप मैरिड जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। द वायर आर अनस्ट्रैंडेड देन इंटरलेस्ड विद द वायर ऑफ अदर केबल एंड फाइनली मैरिड टुगेदर बिफोर फाइनली बीइंग सोल्डर्ड। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो वायर है उसके अंदर जितनी भी स्ट्रैंड्स हैं उनको पहले आप अलग अलग करोगे, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर इंटरलेस करोगे, मतलब उसकी चोटी की तरह, उनको जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह से आप उसको इंटरलेस करोगे, और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला तार है उसको आप उसके ऊपर पूरी तरह से रोल करके, और अगर ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैरिड जॉइंट बनाना है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप सोल्डरिंग भी कर दोगे। सोल्डरिंग करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट तब भी ये तार कहाँ यूज़ आता है, या ये जॉइंट कहाँ यूज़ आता है? द मैरिड जॉइंट इज़ यूज्ड इन वायर्स हैविंग टेंशन ऑफ लो वैल्यू, मतलब उन्हीं जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर तारों में जो खिंचाव है वो बहुत कम होगा मगर बहुत कम होगा। These wires require mechanical strength and good electrical conduction in their joints. इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अच्छा होगा, बट मैकेनिकल स्ट्रेंथ जितनी ज़रूरत है उतनी ही होगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। This joint provide mechanical support to the wire so they will not separate easily. इसके अंदर मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है तो वो ईजिली अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा जॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा स्टार्ट करते हैं, टी जॉइंट। टी जॉइंट बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा तार है उसको बीच में से एक जगह से काट कर, और उसके अंदर से दूसरी केबल हमें जब भी निकालनी होती है तो इंसुलेशन हटाया और जो दूसरी केबल है उसके ऊपर बांधा, और उससे हम टी जॉइंट बना लेते हैं। An electrical connection used for joining a branch conductor to a main conductor where the main conductor continuously beyond the branch। तो हमें क्या किया, एक ब्रांच निकाली है और आगे भी जो हमारा मेन कंडक्टर है वो भी आगे जा रहा है, और हमने एक और ब्रांच निकाल ली। अगर हमें ऐसा करना हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली यूज़ करते हैं हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में। जैसे हमारे घर के बाहर हमें जो बाहर एक हमारी 215 वोल्ट की लाइन जा रही है, उसके ऊपर से हमें हमारे घर के अंदर कनेक्शन कर लाना है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर हम तार बांध देते हैं और उससे हम हमारे घर के अंदर कनेक्शन ले आते हैं। ऐसा करते हैं तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं टी जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटानिया जॉइंट। ब्रिटानिया जॉइंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल जॉइंट used for bare overhead wires where great tensile strength is required. The two wires are each tinned and then each have a shorter solder bent in them and are then bounded together with tinned wire before the hole is soldered। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, दोनों तार लिए और दोनों तार को एक लंबा उसके अंदर से तार छील लिया, और फिर उसके जो एंड है उसको आपने थोड़ा सा घुमा दिया। जैसा कि आपको पहले फिगर के अंदर जो सबसे ऊपर बना हुआ एक छोटा सा वायर, उसमें दिख रहा है कि उसका जो एंड है उसको हमने रोटेट कर दिया है। उसके बाद हमने दोनों तारों को, जो दोनों तार हैं उनको रोटेट करके एक दूसरे के साथ लगा दिया, और फिर एक तीसरे वायर से हमने उसको बांध दिया।
ऐसे बांधने से वो क्या होता है कि उसका जब भी अगर तार खींचेगा भी तो भी उसके अंदर से वो ईज़िली निकलेगा नहीं। अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो इसको आप सोल्डर्ड कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ब्रिटानिया जॉइंट। इस ब्रिटानिया जॉइंट में जो आपको ये जो हमने एंड को रोटेट किया है और जो हमारा वायर जिसको हम बांध रहे हैं दूसरे तार से, वो उसका 20 to 25 टाइम्स होना चाहिए। जो घुमा हुआ तार है और जो हम तार बांधेंगे, जिसके ऊपर हम दूसरा तार बांधेंगे, वो पोर्शन 20 to 25 टाइम्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वायर के अंदर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। देखिए वेस्टर्न यूनियन में क्या कर रहे हैं हम, तार लिया हमने और फिर उसको एक तार को दूसरे तार पे बांध दिया और जो पहला तार था उसको हमने दूसरे पे बांध दिया। पहले पे दूसरा और दूसरे पे पहले को हमने जिस तरह से यहाँ पर आपको रोटेट करते हुए दिखाया गया है उस तरह से हम उसको बांधते हैं। द वेस्टर्न यूनियन जॉइंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल जॉइंट used for bare overhead wires where great tensile strength is required। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए कि हमने उसको इस तरह से बांध दिया जैसे हमने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ को पकड़ते हैं और फिर अगर हम खींचने की कोशिश करें तो वो ईज़िली छूटते नहीं हैं। इस तरह से हमने उसको बहुत अच्छे से बांध दिया है। इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ओवरहेड लाइंस को इंक्रीज़ करना होता है, वहाँ हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाते हैं। सामने आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है। दूसरा जॉइंट है स्कार्फ जॉइंट। आप देखिए स्कार्फ्ड मतलब होता है कि आप उसको जो उसका एंड है उससे स्लांट काट दें। ऐसे आपने दो तार लिए, उनको जोड़ा और फिर उसको किसी तीसरे तार से बांध दिया। ये वाला जो है जॉइंट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट नहीं होता है, बट जहाँ पर हम ब्रिटानिया जॉइंट नहीं बना सकते हैं क्योंकि तार जो है वो बहुत मोटा है, उसके ऊपर ब्रिटानिया जॉइंट नहीं बन सकता, वो रोटेट नहीं हो सकता, वहाँ पर हम स्कार्फ जॉइंट लगा देते हैं। द स्कार्फ जॉइंट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल जॉइंट यूज फॉर ज्वाइनिंग थिक वायर वेयर देयर इज़ नो स्ट्रेन इन द वायर। जहाँ पर तार के ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं है, तार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। एंड द बल्कीनेस ऑफ द ब्रिटानिया जॉइंट इज़ एन ऑब्जेक्शन। और हम क्योंकि ब्रिटानिया जॉइंट के अंदर स्पेस जगह चाहिए थोड़ी ज़्यादा, तो जहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द एंड्स ऑफ ईच वायर आर फिल्डेड विद अ फ्लैट चैम्बर सो दैट when placed together they fit exactly and are then bound with tinned copper binding wire before being soldered। और फिर उसको ऊपर कॉपर के तार से बाइंड कर देते हैं उसका और ऊपर से उसको सोल्डर कर देते हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो सोल्डरिंग कर सकते हैं जिससे आपकी जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा टैप जॉइंट। टैप जॉइंट जो है वो किस तरह का जॉइंट है, अगर आपको बीच में से कोई तार निकालना हो तो आप टैप जॉइंट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिकल वायर अ टैप जॉइंट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ जॉइंट दैट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्शन द एंड ऑफ वन वायर टू द मिडल ऑफ द अनदर वायर। इट कैन बी यूज्ड विद सॉलिड and stranded wire. The new wire that connect to the main wire is called branch wire or tap wire। तो ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि टैप जॉइंट कैसा होता है कि आपको बीच में से दूसरा तार निकालना है तो उसको हम टैप जॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, टैप जॉइंट कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के यहाँ पर टैप जॉइंट हैं। एक है प्लेन टैप जॉइंट, एरियल टैप जॉइंट, नॉटेड टैप जॉइंट और फिर ड्यूप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। जो प्लेन टैप जॉइंट है उसके अंदर हमने तार को उसके ऊपर से बांध के बाहर निकाल लिया। नॉटेड टैप में एक लास्ट में नॉट लगा दी। एरियल टैप हम वहाँ लगाते हैं जो हमारे ऐसी जगह जहाँ पर हमें सप्लाई जो है वो थोड़ी देर के लिए देनी है, टेम्परेरी सप्लाई देनी है, वहाँ पर हम एरियल टैप जॉइंट लगाते हैं। और जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा तार निकालने हों वहाँ पर हम ड्यूप्लेक्स
क्रॉस टैप जॉइंट लगाते हैं। नेक्स्ट है डबल क्रॉस टैप जॉइंट। तो डबल क्रॉस टैप जॉइंट जो है उसके अंदर हम देखिए पहले जो है वो पहले वाले में हम किस तरह से लगा रहे थे कि तार जो है वो साइड से निकल रहे थे, यहाँ पर अगर हमें बीच में से निकाल रहे हैं तो उसको डबल क्रॉस टैप जॉइंट कहते हैं। फाइनली ब्रिटानिया टी जॉइंट, इसके अंदर हम जो उसका एंड है उसको ऐसे रोटेट नहीं करते हैं, बस इसी तरह से रखते हैं, इसको हम ब्रिटानिया टी जॉइंट कहते हैं। अब ब्रिटानिया जॉइंट इज़ अ स्पेशल जॉइंट ऑफ joint used for overhead wiring. It is an electronic joint used for bare overhead wires to provide them with adequate tensile strength. Each wire tightly tinned, then a short solder bend is fitted in them. तो इस तरह से उसको सोल्डर करके उसको easily कनेक्ट किया जा सकता है। जो हमारा ब्रिटानिया टी जॉइंट है वो भी हम ओवरहेड में लगाते हैं, जहाँ से हमें टी निकालना हो वहाँ पर हम ब्रिटानिया टी जॉइंट लगा देते हैं, और जहाँ हमें लंबी करनी हो केबल को वहाँ पर ब्रिटानिया जॉइंट लगाते हैं। लास्ट टॉपिक है जॉइंट ऑफ पीवीसी वायर। देखिए पीवीसी केबल्स हमारे घरों में यूज़ होती है, तो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर्स। इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इन जॉइंट्स का इस्तेमाल जब हमें पीवीसी केबल्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं? 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला है स्ट्रेट जॉइंट, दूसरा है पिगटेल जॉइंट और तीसरा है टी जॉइंट। ये जो तीनों जॉइंट हैं इनके सामने आपको डायग्राम दिख रहे हैं। जो सेकंड नंबर का बना हुआ है वो है हमारा स्ट्रेट जॉइंट, जो लास्ट में लगा हुआ है वो है टी जॉइंट, और जो हमारा फर्स्ट है वो है पिगटेल जॉइंट। तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये जो है वो सेम वही जॉइंट्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है।